बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये पूछा गया है कि जिन कपड़ों में मियाँ बीवी ने हकूक़ ज़ौजियत अदा किए तो गुस्ल करने के बाद दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहन सकते हैं। पहनकर नमाज पढ़ना या कुरान मजीद की तिलावत करना क्या ये जायज़ है या फिर वो कपड़े नापाक हो जाएंगे? इस बारे में क्या हुक्म है? सवाल का जवाब अर्ज़ करने से कबल आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस चैनल का ज़रूर जाकर विज़िट कीजिएगा। देखिए, जिन कपड़ों में मियाँ बीवी ने हकूक़ ज़ौजियत अदा किए तो गुस्ल करके दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनना और पहनकर नमाज पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना बिला कराहत जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज नहीं है, बशर्त यह है कि उन कपड़ों के ऊपर किसी किस्म की कोई नजासत ना लगी हुई हो। अगर नजासत लगी हुई होगी तो फिर वो कपड़े नहीं पहन सकते, और अगर उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अगर नजासत नहीं है तो पहन सकते हैं, पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। इसकी दलील में मैं दो अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ। पहली हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं कपड़ों में नमाज अदा फरमाते थे जिन कपड़ों में वो अपनी अज़वाज से हकूक़ ज़ौजियत अदा करते? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मगर जब उनमें कोई नजासत ना लगी हुई होती, यानी अगर कोई नजासत ना लगी हुई होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं कपड़ों में नमाज अदा कर लेते थे जिन कपड़ों में वो अपनी बीवी से हकूक़ ज़ौजियत अदा करते। इसी के साथ एक और अहादीस भी है, हज़रत जाबिर रिवायत नकल करते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हीं कपड़ों में नमाज अदा कर लेता हूँ जिन कपड़ों में मैं अपनी अज़वाज से हकूक़ ज़ौजियत अदा करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल नअम, हाँ कर सकते हो, मगर जब उनमें कोई शय देखो, मगर जब उनके ऊपर कोई शय देखो, यानी कपड़ों के ऊपर किसी किस्म की कोई नजासत देखो तो फिर उस नजासत को धो डालो। तो इन दोनों रिवायत से मालूम हो रहा है कि जिन कपड़ों में मियाँ बीवी ने हकूक़ ज़ौजियत अदा किए, अगर उन कपड़ों के ऊपर किसी किस्म की कोई नजासत नहीं लगी हुई तो गुस्ल करके दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनना और पहनकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। अब दूसरा मसला ये भी बयान कर देता हूँ, जो कि सवाल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इसी से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने बताया था कि बअम्र मजबूरी अगर कोई जुनबी हालत में कोई औरत घर के काम काज कर ले या फिर खाना वगैरह बना ले तो उसके लिए ये जायज़ है। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए कि अगर वो जनाबत की हालत में है तो वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगी, टच करेगी, वो चीज़ भी नापाक हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसकी दलील में मैं हदीस पेश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मदीना की गलियों में मिले तो मैं आपसे खिसक गया, यानी मैंने आपसे निकल गया, मैं आपसे मुलाकात ना की, चला गया। तो वापस लौट कर आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछा कि ए अबू हुरैरा, तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक़्त जुनबी था और मुझे ये नापसंद था कि मैं उस हालत में आपसे मिलूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि ए अबू हुरैरा, मुसलमान कभी नापाक नहीं होता, क्योंकि ये हुक्मी नजासत है, ज़ाहिरी नजासत, यानी ऐसी नजासत नहीं है कि अगर हाथ के ऊपर कोई नजासत लगी है, ज़ाहिर सी बात है आप किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो वह नजासत उस चीज़ को लग जाएगी तो वो चीज़ नापाक हो जाएगी। तो अगर इस तरह है, कोई जुनबी है तो वो किसी चीज़ को हाथ लगाता है, ये छूता है, ये टच करता है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नापाक नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपका मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।